दोस्तों, मूल रूप से पैसा वो माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाते हैं। यह लेन देन को आसान बनाने का एक जरिया है, बजाय इसके कि हम सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान करें। कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है, वो है ना फीस के जगह पर कोई चीज हमको दे। ये पहले के जमाने में होता था, लेकिन अब माहौल वैसा नहीं है। तो इन सब चीजों के लेन देन को आसान बनाने के लिए मनी का कंसेप्ट समाज में आया। अब आप इस मनी के डिफरेंट फॉर्म्स को समझने का प्रयास करें। करेंसी, या इंडिया में बात करें तो रुपीस है। ये हर देश का अपना एक लीगल मनी होता है। जैसे भारत के लिए रुपीस है, इसे भारत सरकार और आरबीआई जारी करती है। इसका फिजिकल फॉर्म नोट या सिक्के हैं, और डिजिटल फॉर्म में अगर आप बात कीजिए तो यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर, ये सब है। आपने हर नोट्स पे देखा होगा, हर नोट पे, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, 5 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो या 500 का नोट हो, 1000 2000 तो अब आप समझ ही रहे, 1000 तो कभी है भी, 2000 तो दिखेगा ही नहीं। सब आरबीआई गवर्नर का उस पर एक साइन होता है और उसमें ये बकायदा लिखा होता है कि मैं धारक को जितने का नोट है उतना रुपीस पे करने का प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। इट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट पर्सन जिसके पास ये नोट होगा। अब आप थोड़ा इससे आगे आके हम लोग है ना एक दूसरे तरीके मनी की प्रिंट के बारे में समझे हैं, जिसको हम लोग चेक पेमेंट कहते हैं। चेक पेमेंट भी एक कागज का एक ऑर्डर ही है जो आप बैंक को देते हैं, और ये उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इतने अमाउंट को सीधा फिजिकली या फिर फिजिकली मतलब कैश में आप किसी को दिलवा सकते हैं, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करा सकते हैं। ये भी मनी ट्रांसफर का एक मेथड है। जिसे भी आपने चेक दिया होता है उसके पास एक तरह का ये अथॉरिटी होता है, या आपने उसको अधिकार दिया है कि वो आपके अकाउंट से इतना पैसा अपने अकाउंट में या कैश में निकाल सकता है।